गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है कुमार क्लासेस बाय केशव सर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, रिफ्रैक्शंस। रिफ्रैक्शन से पहले हमने साइन कन्वेंशन जाना था। रिफ्रैक्शन के अंदर साइन कन्वेंशन में हमने जाना था कॉन्क्लूजन फॉर साइन कन्वेंशन, और हमने एक टॉपिक जाना था जिसका नाम था मैग्निफिकेशंस। ठीक है, आज हम मैग्निफिकेशन जान लिया और साइन कन्वेंशन के हमने कहा था कॉन्क्लूजन क्या है कि कैसे हमें किसी न्यूमेरिकल्स वैल्यू के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, नेगेटिव वैल्यू रखनी है, इसके बारे में हमने जान लिया। आज हम जाने रिफ्रैक्शंस। रिफ्रैक्शंस को जानने से पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसे जानना बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में जो मेन डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, वो होता है इससे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब एक नॉर्मल सरफेस की बात करते हैं। देखो, हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस ली थी किसी रिफ्लेक्शंस में, और हमने क्या नाम है जो रिफ्रैक्शन है इसमें जो सरफेस लेंगे वो होगा क्या होता है आपके सेपरेटिंग प्लेन कहेंगे उसे अपन। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? देखो, रिफ्लेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस हमेशा एक ऑपेक मीडियम्स के थ्रू होती है या ऑपेक सरफेस के थ्रू होती है। ऑपेक सरफेस का मतलब यहाँ पर यह है कि जिसमें क्या होता है हम आर पार नहीं देख सकते, ठीक है, वी कांट सी थ्रू आउट, इसका मतलब ये हो गया। और जबकि रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन के अंदर जो सरफेस होती है जिसे हम सेपरेटिंग प्लेन कहते हैं, उसमें क्या होता है वो सरफेस होती है एक ट्रांसपेरेंट सरफेस। दूसरी बात हम ये करते हैं, रिफ्लेक्शंस में जो लाइट रेज थी वो लाइट रेज हमेशा क्या करती थी, जिस मीडियम से एंटर करती है उसी मीडियम में क्या करती है, बाउंस बैक करती है, वापस लौट जाती है। जबकि यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शंस के अंदर क्या होगा बच्चों कि जो लाइट रेज है वो अपने मीडियम्स को चेंज करेगी। देखो, कभी भी अगर आपसे बोर्ड क्लासेस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज रिफ्रैक्शंस, या पूछा जाए कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्शंस, या फिर आपसे बोले कि एक्सप्लेन रिफ्रैक्शंस, इन तीन तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आपको हमेशा इस क्वेश्चन को डायग्राम्स के थ्रू ही सॉल्व आउट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम के बाद में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिफ्रैक्शंस की डेफिनेशंस क्या होती है, देखना। ठीक है बच्चों, ओके। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डायग्राम्स बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को राइट डाउन करेंगे, क्योंकि किसी भी डेफिनेशन को राइट डाउन करने से पहले हमें डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, देखो इस सरफेस में पिछली बार जब हमने रिफ्लेक्शंस की बात की थी तो हमने इसमें क्या करते हैं, पॉलिश की थी, लेकिन अब क्या पॉलिश नहीं करेंगे, इसलिए हमने इस सरफेस को क्या कहा, सेपरेटिंग प्लेन। ठीक है, यहां पर हमने ले लिया नॉर्मल। अब आपको अच्छी तरह होना पता होना चाहिए कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर तो क्या इसकी शेडो बनेगी बनेगी, मतलब ये लो इसकी शेडो, ये क्या हो गया नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? ये हो गया पॉइंट ओ। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, ऑप्टिकल सेंटर। अब एक लाइट रेज आ रही है, वो ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करती है। कहाँ करेगी इंसिडेंट, ऑप्टिकल सेंटर पे। ठीक है, एरो सिग्नेचर बहुत सही होनी चाहिए, इसे हमने क्या कह दिया, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ठीक है, इंसिडेंट रे क्या कर रही है, इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाए, एंगल है, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। दूसरा, जब लाइट रेज क्या करेगी, ये मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड। ठीक है, जब लाइट रेज मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड पे एंटर करेगी तो ये सेपरेटिंग प्लेन है। अब मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड की डेंसिटी का मुझे क्या पता क्या है, जब तक मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा तब तक मैं कह नहीं सकता कि मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड की डेंसिटी क्या है। इसलिए मैंने क्या कहा कि यहां से लाइट रेज एंटर करके, अब हो सकता है कि कहां पे मूव करते हो डिपेंड करेगा डेंसिटी पे। ठीक है, तो यहां से जैसे लाइट रेज क्या करेगी, मीडियम अपना चेंज करेगी, तो उसमें लिटिल डेविएशन आ जाएगा, और यहां पर एंगल बनेगा आर, इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे अपन डिनोट करते हैं आर से। आ रही बात है?
देखो अब इसमें जो हमें पता क्या लग रहा है, हमें एक बात पता लग रही कि जब लाइट रेस थी मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में एंटर करी थी, तो ये क्या सेपरेटिंग प्लेन जैसे मतलब ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इस ऑप्टिकल सेंटर पे क्या हो रहा है, ये अपने पास से डिविएट हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में डेफिनेशंस क्या लिख सकते हैं वो जानना जरूरी है। तो देखो, व्हेन a light rays travel from one medium to another medium, then it deviates its real path. Its real path. This phenomenon is called refractions. क्या कह रहे हैं कि जब एक लाइट रेस ट्रेवल करते मीडियम से फर्स्ट से अनदर मीडियम में, ठीक है, फ्रॉम मीडियम टू अनदर मीडियम, या एक मीडियम से अनदर मीडियम किसी दूसरे मीडियम से एंटर करती है, तो इट डेविड वो मुड़ जाती है। अब ये पता नहीं कहाँ मुड़ती है, इसके बारे में नहीं कह रहे। इट डेविड इट्स रियल पाथ, अपने जो वास्तविक पथ होता है उस वास्तविक पथ से क्या करती है, डेविड करती है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर हम ये कहें एक नॉर्मल सी और बात करें, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, इस फिनोमेना के अंदर लाइट रेज बैंड कर रही है। ठीक है, लाइट रेज क्या कर रही है, बैंड कर रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं, और लगा सकते हैं आप इसके आगे दूसरी डेफिनेशन, बैंडिंग ऑफ लाइट रेज, बैंडिंग ऑफ लाइट रेज, लाइट का मुड़ना, बैंडिंग ऑफ लाइट रेज as its part passes, as it passes from one medium to another medium is called refraction. मतलब लाइट रेज का मुड़ना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो उस केस में हम इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शंस कहते हैं। आ रही है बात समझ आपकी? तो देखो, ये डेफिनेशन मैंने डायग्राम को देख के लिखी, और एक के पास आपकी बुक्स की डेफिनेशन है। जो डेफिनेशन आपको इजीली लर्न हो जाए बच्चों, वो आप इसे लर्न कर सकते हो। क्लियर है? ओके, राइट डाउन। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपने राइट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो डेफिनेशंस। देख, अब हम एक बात कहते हैं कि व्हाट इज द रीजन लाइट व्हेन अ लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट। क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण है कि जब एक लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तो लाइट रेज अपने पास से क्या होती है, डेविएट हो जाती है। तो याद रखना, हम ये कह सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ बोथ मीडियम विल बी डिफरेंट। ये कह सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी of the medium will different so in case in this case इस रीजन में या इस कारण, ठीक है, यह कारण है। सो इन दिस केस या इन केस, इस कारण लिख देते हैं, सॉरी, इन केस when a light rays travel from one medium to another medium,
ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम विल डिफरेंट, ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है मीडियम्स की क्या होती है, डिफरेंट। सो इसलिए इस कारण से व्हेन अ लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डेविएट, वो क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, ये अपन कह सकते हैं। देखो तो यहाँ पर एक नया फिनोमिना आया, डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब आर पार कैसे देख सकते हैं, कितना देख सकते हैं हम आर पार, या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि मास अपॉन वॉल्यूम रेशियो, कि जो दो मीडियम है उसमें मास अपॉन वॉल्यूम रेशियो कैसा है, उस मास अपॉन वॉल्यूम रेशियो को अपन क्या कह सकते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी से क्या करें, डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि मीडियम, एक नया फिनोमिना है मीडियम, ठीक है, इस मीडियम की बात करते हैं। चलो देखो बच्चों, मीडियम, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम। ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी देयर आर टू टाइप ऑफ मीडियम। First, rare medium. Second, denser medium, ठीक है। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम की बात करें, देखो रेयर मीडियम का मतलब क्या होता है, तो कोई भी मैटर होता है, समझना, मैटर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स हैं। ये जो ई लिख रहा हूं बेटा, ये डिनोट कर रहे हैं किसको, पार्टिकल्स में, ठीक है। पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स क्लोजली टाइट है, बहुत पास पास है एक दूसरे के, तो उसे हम कह देते हैं डेंसर मीडियम, और अगर कहते हैं बहुत दूर दूर है तो उसे हम कह देते हैं रेयर मीडियम। तो हम ये कह सकते हैं particles are loosely packed, ठीक है, मतलब इनके बीच का जो क्या ब्लैंक स्पेस होता है बहुत ज्यादा होता है, और हम अगर जाने देते पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, मतलब पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही टाइट पैक्ड होते हैं, कहां पर, आपके डेंसर मीडियम। यानी कि मैंने ये कहा, देखना बच्चों, ये आपका मैटर और यहाँ पर पार्टिकल से बीच का डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। जबकि यहाँ बात करें डेंसर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम के अंदर पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। आ रही बात समझे बच्चों आपको। तो ये तो हो गया आपके टाइप्स ऑफ मीडियम की बात है। अब हम दूसरी बात जानते हैं कि लाइट रेज ट्रैवल करती है, हमने कहा लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो लाइट रेज जो ट्रैवल कर रही है तो उसमें डेविएशंस कैसे होगा, तो हम कह सकते हैं, सुना, कि अगर लाइट रेज डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में एंटर करती है, समझ अच्छी तरह, कि जब लाइट रेज क्या होती है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में एंटर कर रही, तो इस केस में क्या होता है, जो लाइट रेज होती है, लाइट रेज मूव अवे फ्रॉम दी मतलब क्या होता है, लाइट रेज को मूव करने के लिए क्या होता है, खाली जगह ज़्यादा मिल जाती है, और जब लाइट रेज को मूव करने के लिए खाली जगह ज़्यादा मिलती है ना बच्चों, तो इस केस में वो मूव करती है कहाँ पर, आपके नॉर्मल से दूर।
क्लियर है। इसी तरह अगर हम बात करें किसमें, डेंसर मीडियम की बात करें, तो डेंसर मीडियम में बेटा यही होगा। क्यों? क्योंकि अब क्या डेंसर मीडियम क्या है, यहाँ पर लाइट रेज ट्रेवल करेगी कहाँ से, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंटर करेगी। और आपको पता होना चाहिए जब लाइट रेज डेंसर टू रेयर जाएगी, कहाँ, सॉरी रेयर टू डेंसर जाएगी, तो वहाँ पर तो टाइट पैक अरेंजमेंट है ना, और टाइट पैक अरेंजमेंट में जो क्या होता है लाइट रेज होती है वो अवे नहीं जाती, वो कहाँ जाती है, पास में जाती है। ठीक है, मतलब वो मूव्स करेगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। देखो कैसे, सुनना, यहाँ पर अगर लाइट रेज क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो इस केस में लाइट रेज जो होती है वो होती मूव्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल मूव करती है। अरे बात सुनिए, अब देखो दूसरी बात सुनिए, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेंगे। जब क्या होगा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो उस केस में एंगल जो आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होती है। क्योंकि यहाँ पर लाइट रेज क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही होती है। अब क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल से जो एंगल है इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो इस केस में क्या होगा, एंगल और रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी रेयर मीडियम के अंदर। जबकि डेंसर मीडियम में क्या होगा, जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इसकी वैल्यू क्या होती है, एंगल आर से ज्यादा होती है। ठीक है, आ रही बात समझ आपके, क्लियर है। चलो राइट डाउन करोगे, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए इतना तो, और राइट डाउन करना चाहो तो कर लो। लेकिन एक और चीज बताऊंगा इसके अंदर कि जब क्या होगा, लाइट रेज ट्रेवल कर रही है और उसके पाथ में क्या आ रहे होंगे, लाइट रेज जब ट्रेवल कर रही है, लाइट रेज के ट्रेवल करते हैं उसके पाथ में क्या आता है, डेविएशंस आने के लिए क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है, पार्टिकल्स आते हैं। तो डेंसर मीडियम में तो पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, डेंसर मीडियम तो पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। इन दिस केस लाइट रेज ट्रेवल टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करती है। बट व्हेन अ लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, then the optical density of the medium will be increases. In this case the speed of light decreases. ठीक है, तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट वो क्या जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह हम बात करें तो यहां पर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट वो क्या रहती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, याद रखना। अब ऑप्टिकल डेंसिटी जो नॉर्मली है वो आप किसी भी एक सब्सटेंस को देखकर ये नहीं कह सकते, यू कैन नॉट से दैट सब्सटेंस इज डेंसर और रेयर, किसी को नहीं, सिंगल सब्सटेंस को नहीं कह सकते, बिकॉज जो डेंसिटी का फिनोमिना है कि रेयर और डेंसर जो फिनोमिना है वो डिपेंड करता है कंपैरिजन पे। किस पे डिपेंड करता है, कंपैरिजन पे डिपेंड करता है। कंपैरिजन पे कैसे करता है, जैसे हमने बात करी एयर, वाटर, और आपके पास में एयर है, वाटर है और आइस है, सॉलिड है सब्सटेंस। तो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन की बात करें तो हम बोलेंगे सॉलिड इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड लिक्विड इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू द एयर। अरे बस, तो अभी हमने सॉलिड और जब क्या लिक्विड का जो कंपैरिजन किया तो हमने बोला लिक्विड इज लेस डेंसर एज कंपेयर टू सॉलिड। बट लेकिन हम जब कहते हैं लिक्विड और एयर का कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उस केस में कर रहे हैं कि लिक्विड इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू द एयर। तो ये डेंसिटी जो फिनोमिना है वो डिपेंड ही किस पे करता है, कंपैरिजन पे करता है बच्चों। आनी चाहिए कोई बात समझे कि डिपेंड ही किस पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन डिपेंड ऑन कंपैरिजन। तो आप किसी भी मीडियम को डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम में कब कह सकते हो, जब आपको उसके क्या होते हैं, कंपैरिजन करना है। आपको ये पता हो कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, या आपको ये पता लगे कि क्या नाम है, दैट सब्सटेंस इज डेंसर और रेयर, तो इसके लिए आपको दिमाग लाना पड़ेगा, और वो क्या है, आपको कंपैरिजन के थ्रू ही पता लग सकता है। ओके, राइट डाउन।
ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात जानते हैं। देखो बच्चों, बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो फर्स्ट लॉज तो क्या दोनों में सेम है। फर्स्ट लॉज इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and normal and the normal, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड दी नॉर्मल, ठीक है। ये क्या होता है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करते हैं, जैसे हमने क्या कहा ऑप्टिकल सेंटर का, उस पॉइंट पे क्या होता है, ऑल लाइन इन द सेम प्लेन, ऑल लाइन इन द सेम प्लेन, ठीक है। ये दोनों क्या, तीनों क्या करते हैं, एक ही प्लेन में सिचुएटेड होते हैं। लॉज सेकंड, देखो लॉज सेकंड क्या है, लॉज सेकंड क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंग, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, द रेशियो ऑफ साइन ओवर नट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब एंगल आई का जो रेशियो होता है वो एंगल आर, ठीक है, मतलब टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि साइन रेशियो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस का जो रेशियो होता है इज अ कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट। ये क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट आता है, मतलब दैट मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू आती है। आई बच्चों आपको समझे, ये वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशंस बनी है इसे हम बोलते हैं स्नेल्स इक्वेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इक्वेशन is known as Snell's equation. Snell's equation because of this equation was given by स्नेल, क्योंकि इक्वेशन देने वाला साइंटिस्ट था ही कौन, स्नेल था, ठीक है। इसलिए सेकंड लॉ हम ये भी कह सकते हैं, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन is also known as Snell's
ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि राइट स्नेल्स लॉ या व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ अपने पास में, ये सेकंड लॉ ही क्या है, स्नेल्स लॉ होता है। ठीक है, अब इस साइन आई और साइन आर में यहीं से एक नया फिनोमिना क्या होता है, डेराइव होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कुछ साइन आई और साइन आर कांस्टेंट है, ये एक पर्टिकुलर मीडियम में होता है, पर्टिकुलर लाइट ऑफ रेज के लिए होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं अपन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लाइट की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी थी, उसका रेशियो होता है, दैट मीन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की जो वेलोसिटी होती है उसका रेशियो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इन वैक्यूम to its velocity in a specific मीडियम। मतलब जो लाइट रेज क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही होती है, तो उस केस में अपने से क्या कह देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट करते हैं। मतलब दोनों स्पीड, दोनों ही मीडियम्स के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी होती है उसका जो रेशियो डेवलप होता है उसे अपन क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, रिलेटिव, क्योंकि लाइट रेज जो स्पीड में चेंज होता है वो किसी मीडियम्स के क्या होता है, रेफरेंस में आ रहा होता है। जैसे हमने बात की, एक लाइट रेज वैक्यूम से कहाँ एंटर कर रही है, वाटर में एंटर कर रही है, तो लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम के रेफरेंस में या वाटर में क्या होगी, तो इसके जो रेशियो आएगा उस रेशियो को हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो दैट मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो नोन एज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम ये कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कई बार एयर भी लिखा मिलता है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। मीडियम से यहाँ पे मतलब हो गया कि एयर और वैक्यूम को छोड़ के अनदर मीडियम हो गया, इसे अपन ने क्या कह दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, दैट कई बुक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं, कई बुक्स में नीटा से डिनोट करते हैं। तो अब जैसे चाहो उससे डिनोट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे म्यू से डिनोट कर देता हूँ। म्यू इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड ऑफ वैक्यूम होती है सी अपॉन वी। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, यहाँ पर ये सी, इसकी वैल्यू थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब याद रखना, अगर किसी मीडियम में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करें, किसी के रेफरेंस में करें, जैसे सपोज करना कि यहाँ पर एयर है और यहाँ पे मीडियम क्या है, ग्लास, और आप लोगों से बोले कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो हम यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं, इसको इसे और करके हम ये लिख सकते हैं, म्यू जी ए इक्वल्स टू सी अपॉन वी। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to एयर। ठीक है, यानी जिसके रेफरेंस में, जिसके रेस्पेक्ट में आपको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना था, उसे हमेशा न्यूमरेटर में रखना होगा आपको।
कहाँ रखना होगा, न्यूमरेटर में, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है उसे आपको हमेशा कहाँ रखना होगा, डिनोमिनेटर में रखना होगा। यहाँ पर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अपन क्या होता है यूनिट की बात करें तो देयर इज अ नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ या यूनिट ऑफ लाइट in air is meter per second and the velocity of light in any other medium is also meter per second। और मीटर पर सेकंड से क्या हो जाएगी, यूनिट कैंसिल हो जाएगी। दैट मीन्स refractive index does not have any unit। क्लियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही बहुत है स्टूडेंट्स। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस केशव सर पे कमेंट करें, इस तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका वीडियो को शेयर करें जिससे कि आगे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके, हेल्प हो सके उनकी। क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में एग्ज़ाम्स तो होंगी, 10th बोर्ड की और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन तो जरूर होंगी। तो 10th बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से ऐसे टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मस्ट है, कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। और बच्चों 1 तारीख से 1 अक्टूबर 2020 से 4:30 PM पे मैं क्या बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ जूम ऐप पर, ठीक है बच्चों, जूम ऐप पर स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ जूम ऐप पर 4:30 PM पर। जो आप उस इसके रिगार्डिंग अगर जो आप क्लास लेना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट करें 8947098501 ठीक है बच्चों, इस पे कांटेक्ट करें, अपने नंबर व्हाट्सअप करें जिससे मैं आपको कहते हैं जूम की आईडी सेंड कर दूँ, जूम की आईडी और पासवर्ड आपको सेंड कर सकूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच।